लल्लू कौवे की माँ जंगल में लल्लू कौवे का घर ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें कहीं पर भी लल्लू का घोंसला नहीं दिख रहा था। अरे, ये लल्लू का घोंसला पता नहीं कहाँ चला गया है। पहले तो आसानी से मिल जाता था, अब तो रास्ते भी ठीक से समझ नहीं आ रहे। तभी कम्मो बुआ वहाँ से गुजर रही थी। वो लल्लू की माँ के पास आ गई। अरे माँ जी, आप कौन हैं? जंगल में नई लग रही है। हाँ बहन जी, मैं लल्लू की माँ हूँ। अपने बेटे से मिलने आई थी, लेकिन मुझे उसका घोंसला ही नहीं मिल रहा। अच्छा, लल्लू की माँ है तो आप चिंता क्यों करती है? चलिए, मैं आपको लल्लू के घर ले चलती हूँ। अच्छा, बड़ी मेहरबानी होगी। लाइए ये बैग, मुझे दे दीजिए, मैं उठा लेती हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, इसमें ज़रा कीमती सामान है, मैं उठा लूँगी। अच्छा, लगता है कोई महंगा सामान है। ठीक है, लगता है गौरी की सास सोना चांदी भरकर ले आई है। बुआ जी लल्लू की माँ को लल्लू के घर छोड़ आती है। अरे माँ, आओ आओ। अरे, ये बुढ़िया यहाँ क्यों आई है? अरे बेटा, मुझे तो तेरा घोंसला ही नहीं मिल रहा था। वो तो भला हो उस बुआ जी का, जिसने मुझे तेरे घर छोड़ दिया, वरना मैं तो वापस ही जाने वाली थी। अच्छा, तो उस बुआ ने ये सब किया है, उसे तो मैं बाद में देखती हूँ। क्यों बहू, कैसी हो? अब तक तो मजे में थी, अब आगे का पता नहीं माँ जी। अब इसकी ऐसी खातिरदारी करूँगी कि एक दिन में ही भाग जाएगी। अगले दिन गौरी उसकी सास के खाने में बहुत ज्यादा नमक डाल देती है। जैसे ही सब खाना खाने बैठते हैं, वो उसकी सास को नमक वाली थाली दे देती है। सभी खाना खाने लगे। अरे ये क्या बहू, खाने में तो नमक बहुत ज्यादा है। क्या कह रही है सासू माँ? लल्लू जी, क्या आपको भी नमक ज्यादा लग रहा है? नहीं तो माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? नमक तो एकदम बराबर है। देखा सासू माँ, आपको हमेशा ही मेरे बनाए खाने से तकलीफ होती है। आप तो हमेशा ही मुझ में कमियां निकालने का बहाना ढूंढती है। अरे नहीं नहीं बहू, तू गलत समझ रही है। रहने दीजिए, एक काम कीजिए, कल से खाना आप ही बना दीजिए। क्या? हाँ हाँ माँ, वैसे भी तुम्हारे हाथ का खाना खाए कितने दिन हो गए। अच्छा ठीक है बेटा। ऐसे ही गौरी अपनी सास को काम लगाने के तरह तरह के बहाने ढूंढती थी। कभी उसे घर का सारा काम लगाती, तो कभी उसी के काम में गलती निकालकर उसकी बेइज्जती करती। लेकिन इधर कम्मो बुआ ने पूरे जंगल में ये बात फैला दी कि गौरी की सास बैग भरकर सोना चांदी लेकर आई है। एक दिन गौरी नदी पर पानी पीने आई थी, तभी उसकी सहेली हरियाली तोती वहाँ आ गई। अरे वाह गौरी, तेरी सास तो बड़ी अच्छी है। ऊपर वाला करे सभी को तेरे जैसे ही सास मिले। क्या हरियाली, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अरे, तूने ऐसा क्या देख लिया मेरी सास में, जो तू इतने गुणगान गाए जा रही है? अगर इतनी ही पसंद आ रही है तो उसे अपने घर ले जा। अरे, मैंने सुना तेरी सास बैग भर के सोना चांदी लाई है, वो भी तुझे देने। हमें तो बुआ जी से पता चला। क्या कहा? सोना चांदी? लेकिन मुझे इसके बारे में सासू माँ ने कुछ नहीं बताया। मुझे लगता है वो तुझे परखना चाहती है। तो उसे काम वगैरह मत लगाना और उसकी खूब सेवा करना, फिर तो वो सारा सोना तुझे दे देंगी। हरियाली, तूने ये बात मुझे बताकर मेरे भाग ही खोल दिए। चल चल, मैं चलती हूँ,
अपनी सास की सेवा भी तो करनी है। गौरी खुशी खुशी अपने घर लौट आती है तो वो देखती है कि उसकी सास घर में झाड़ू लगा रही है। अरे अरे सासू माँ, ये आप क्या कर रही है? लाइए लाइए, ये झाड़ू आप मुझे दे दीजिए। आप मेरी सासू माँ हैं, बिल्कुल मेरी माँ जैसी। मैं आपको काम कैसे करने दे सकती हूँ? जाइए जाइए, जाकर आराम करिए। अरे अरे बहू, तू ये क्या बड़बड़ा रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ला इधर वो झाड़ू, मैं लगा देती हूँ। ना ना सासू माँ, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जो अपनी सास से काम करा लूँ। अब से आप करेंगी आराम और मैं करूँगी काम। तब से गौरी खुद ही सारा काम करती और अपने सास की भी खूब सेवा करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। गौरी रोज ही उसकी बैग चुराने की कोशिश करती, लेकिन वो उसे नहीं चुरा पाती। अरे पता नहीं कब तक इसकी सेवा करनी पड़ेगी। सोते वक्त भी तकिए तले लेकर सोती है। आखिर चुराऊं तो चुराऊं कैसे? दादो दादो, चलिए ना, मेरा बॉल उस पेड़ के पास खो गया है, मुझे ढूंढ कर दीजिए ना दादो। अरे जग्गू, तू तो हमेशा ही अपना बॉल खो देता है। चल मेरे साथ चल, मैं अभी तेरा बॉल खोज कर दे देती हूँ। दोनों बाहर चले गए। अरे वाह, जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया वो मेरे लाल ने कर दिया। अब बुढ़िया की बैग से सारा सोना चुरा लेती हूँ। कहाँ है जग्गू तेरा बॉल? यहाँ पर किसी ने जमीन को खोदा है। लगता है उस शैतान बबलू ने मेरी बॉल इस जमीन के अंदर छुपा दी है। अच्छा रुक, देखती हूँ। ये बच्चे भी ना बड़े शैतान हैं। जग्गू की दादी जमीन में बड़ा सा गड्ढा खोदती है तो उसे वहाँ पर एक सोने चांदी से भरी पोटली दिखाई देती है। अरे बाप रे जग्गू, ये देख, हमें तो बहुत सारा सोना मिल गया। क्या सोना? अरे मेरा बॉल ढूंढना है, सोना नहीं। अरे चुप कर, मैं तुझे नया बॉल खरीद कर दे दूंगी, वो भी सबसे बढ़िया। क्या सच में? हाँ हाँ, अब चल घर, हम सारी बात तेरी माँ को बता देते हैं। हम अमीर हो गए बेटा। इधर कव्य अपनी सास की बैग को खोलकर देखती है तो उसमें कोई सोना चांदी नहीं था। उसमें तो बस उसका रोज का सामान था। कव्य ये देखकर बहुत गुस्से में आ गई। अरे अरे अरे, सारी मेहनत बेकार हो गई रे। इस बुढ़िया के पास सोना क्या, एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। सारा बना बनाया प्लान पानी में बह गया। आने दो उसे, आज उसे घर के बाहर निकाल कर ही रहूंगी। तभी वहाँ पर जग्गू और उसकी दादी आ जाती है। वही रुक जाइए सासू माँ, अंदर आने की जरूरत नहीं है, निकल जाइए मेरे घर से। अरे बहू, तू ये क्या कह रही है? मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? गलती? आज तक हमें तेरा एक भी फायदा हुआ है भला? जब देखो तब खाना पीना और सोना ही आता है आपको। कभी अपने बेटे के लिए कुछ किया है? अरे बहू, हमारी किस्मत अब बदलने वाली है, तू पहले मेरी बात तो सुन ले। नहीं, किस्मत तो मेरी खराब थी जो मैंने आपके बेटे से शादी की। अब निकल जाइए मेरे घर से और आइंदा यहाँ आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अरे मम्मी, पहले दादू की बात तो सुनिए। चुप कर, अपनी दादी की तरफदारी करता है। अगर कुछ बोला तो एक चपेट लगाऊंगी। तू मेरा मुंह क्या देख रही है? चल चल, निकल यहाँ से। गौरी, मैं तो तुझे बड़ा ही अच्छा समझ रही थी, लेकिन तू तो बड़ी मतलबी निकली। जा रही हूँ मैं, तू बैठ यहाँ पछताते। हाँ हाँ,
बोल तो ऐसे रही है जैसे कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठा करके रखी है। गौरी की सास वहाँ से चली जाती है और दुखी होकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। रात हो गई और जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। गौरी की सास को ठंड में बहुत तकलीफ हो रही थी। अरे बाप रे, ठंड तो बहुत लग रही है। अब मैं अपने घर तो कैसे जाऊं? तभी मीठी चिड़िया उसे अपने घर की खिड़की से देख लेती है। अरे ये तो गौरी की सासू माँ है, लेकिन ये इतनी ठंड में बाहर क्या कर रही है? मीठी उसके पास चली जाती है। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही है? कितनी ठंड है, आप घर क्यों नहीं जाती? कौन से घर जाओ बेटा, मेरी बहू ने तो मुझे घर से निकाल दिया है। क्या? ये आप क्या कह रही है? चलिए आप मेरे घर चलिए। क्या? लेकिन बेटी। अरे माँ जी, अब आप ज्यादा सोचिए मत। यहाँ ठंड में बैठकर आपकी तबीयत खराब हो रही है। चलिए जल्दी। मीठी उन्हें लेकर अपने घर आ जाती है और ओढ़ने के लिए चादर और गर्मा गर्म भोजन बना देती है। गौरी की सास पेट भर खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन वो अच्छा महसूस कर रही थी। बेटी, मैं तेरा शुक्रिया कैसे करूं? मेरी बहू ने तो मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन तुमने बिल्कुल एक बेटी की तरह मेरा ख्याल रखा है। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? मैं आपकी ही तो बेटी हूँ। आज से आप मेरे साथ ही रहेंगी। वैसे भी मैं यहाँ पर अकेले ही रहती हूँ। मीठी, मुझे तुझे कुछ देना है, रुक। ऐसा कहकर वो सोने से भरी पोटली मीठी को दे देती है। ये ले, ये तू रख ले। अरे इसमें तो सोना है। नहीं माँ जी, मुझे ये नहीं चाहिए। आपको ये गौरी को देना चाहिए। नाम मत ले उस कलमुही का, वो तो इसके लायक ही नहीं है। वैसे भी मैं इसे लेकर क्या करूँगी? मुझे तो बस 2 वक्त का खाना चाहिए होता है। ये तेरे काम आएंगे, रख ले। इधर गौरी को सारी बात पता चल गई कि उसकी सास के पास बहुत सारा सोना था और वो उसने मीठी चिड़िया को दे दिया है। हाय रे मेरी किस्मत। जग्गू, तू तो कम से कम मुझे बता देता तो मैं उस दिन बुढ़िया को घर से बाहर नहीं निकालती।